Hi everyone, my name is Joyce और वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और मैं यहाँ पे वर्ड पारमीट इजी डिक्शनरी से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आज 10 और कंप्लीट कराऊंगी। तो मेरे पास में डिक्शनरी है, आई वांट टू शो यू दिस। मैं इसको रेगुलरली पढ़ती हूँ और मैंने इसमें से बहुत ही रूट वर्ड्स जो सेशंस दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बड़ी ईजिली। तो अगर आप लोगों को रूट वर्ड्स के थ्रू डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए और वीडियो को और प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए, वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, जिससे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक तो सीखने में मदद मिलेगी। और अगर ऐसा लगता है कि मैम थोड़ा स्लो बोलती है तो आप थोड़ा सा फास्ट बीट में देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा हम स्लो उस वजह से, क्योंकि सब लोग सीख सकें। तो मेरा जो मेन पर्पस है यहाँ पे अपने काम को करने का, वो बस यही है कि लोगों तक जो भी मैं यहाँ पे करा रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ सके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 311 टू 320 वर्ड्स, मीन्स 10 वर्ड्स में आज और एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो टुडे इज डे 33। आज हम लोग फिर से 10 वर्ड्स करेंगे 311 से लेकर 320 तक, जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और 310 वर्ड्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज एपिग्राम। इसको आप ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से बोल सकते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन। ये क्या है? ये एक संज्ञा है और जिसको हम बोल सकते हैं चुटकुला या सूक्ति। मतलब ये एक भी एग्जाम्पल में एज अ नाउन की तरह से यूज किया जाएगा। इसको हम और कौन से सिमिलर वर्ड्स इसके और क्या क्या हो सकते हैं? प्रोवर्ब। बाइबल में तो प्रोवर्ब एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं नीति वचन, जो किंग सोलोमन था उसके थ्रू लिखवाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब का मतलब होता है जो सूक्तियां होती हैं, जिसमें बहुत ज्ञान से संबंधित होता है, और इसके साथ साथ ये चुटकुलों से भी संबंधित होता है। ठीक है, कोई भी सेइंग हो, कोई भी मैक्सिम हो या एड्ज हो या एपिग्राम हो, ये सब किससे रिलेटेड है? ये एपिग्राम से रिलेटेड ही है। ये एपिग्राफ है, ये एपिग्राम है, लेकिन सिमिलर मीनिंग्स है। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज एन एपिग्राम। और हम क्या कर सकते हैं? इस स्टेटमेंट को या इस वाक्य को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, या इस कथन को एक सूक्ति की तरह व्यक्त कर सकते हैं। He has genius for epigram। और वो अपने नीति वचन में, मतलब अपने वचनों में वो क्या है, किस तरह का है? जीनियस है। क्योंकि एपिग्राम का अर्थ सिर्फ चुटकुला सुनाना नहीं होता। चुटकुला हम लोग खुशी के लिए, हंसी के लिए सुनाते हैं, पर सूक्ति जो होती हैं वो हमारे ज्ञान से संबंधित होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एक शब्द के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उस मीनिंग्स को किस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटेंस में यूज कैसे कर रहे हैं। Okay, the next word is 312, epitome. What is it? Epitome. ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सार या किसी तरह का प्रतीक या कोई अवतार का होना। ठीक है, या कंप्लीटली किसी कोई भी चीज बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है, उसको भी हम एपिटोम में बोलेंगे। लाइक पर्सोनिफिकेशन, हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने आई थिंक 5 फिगर ऑफ स्पीच कराई हुई है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं फिगर ऑफ स्पीच और भी सारी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स मैं इसमें धीरे धीरे करके अपलोड करूंगी। तो आप लोग, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सिंपली, डिफिकल्ट चीजें भी होंगी वो भी बहुत सिंपली सिखाई जाएंगी। सो एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट किसका? इसका सिंपल मीनिंग है इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब क्या होता है? इनकारनेशन का मतलब भी होता है किसी अवतार का होना, एसेंस। ये सभी इसी से रिलेटेड ही क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। शी लुक द एपिटोम ऑफ एलिगेंस। और वह किसी तरह से लग रही है? सुंदरता का प्रतीक लग रही है। तो यहाँ पे एपिटोम का मतलब क्या हुआ? प्रतीक का होना, मतलब इतना सिंबल लग रही है, इतनी सुंदर है वो, लग रही है वो। दिस हैंडबुक इज अ नीट एपिटोम ऑफ एवरीडे हाइजीन। और ये जो हैंडबुक है वो क्या है? ये देखिए, ये नीट, जब आर्टिकल लग गया
तो किसका यूज हो, किसके लिए यूज हुआ है, एपिटोम के लिए यूज हुआ है। एपिटोम क्या है, नाउन है। तो आप इस तरह से, मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके भी वीडियोस डाले हुए हैं, मैं एक कंप्लीट वीडियोस करके आने वाले टाइम में उसको पूरा इस चैनल पे अपलोड करूंगी, जिससे जो लोग नए लोग हैं उनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कराई हुई है वो लोग समझ सके। तो यहाँ पे एपिटोम का यूज एज अ नाउन यूज हुआ है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये बुक है, जो हैंड बुक है, ये रोजमर्रा की जो हाइजीन है उसके बारे में, उसके साफ सुथरा होने का एक प्रतीक है। यह हम बहुत आसानी से आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि यह जो हैंडबुक है ये रोजमर्रा की जो हाइजीन है या स्वच्छता है उसका एक साफ सुथरा प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से हम सिंपली समझ सकते हैं सेंटेंस को। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। व्हाट इज इट? इक्वानिमिटी। ये क्या है? ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है जो क्या है, एक संज्ञा जिसका अर्थ होता है संतुलन और गंभीरता, कंपोजर, कामनेस, लेवल हेडनेस। मतलब कुछ भी हो जाए, हमारा दिमाग बिल्कुल भी वो नहीं हो, जल्दी से चिड़चिड़ाए नहीं, हम काम रहें, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो हम काम रहें। जो कि सीरियसली जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग पैनिक होते हैं। सेल्फ पोजेशन, अपने ऊपर, अपने आप पर क्या है, कंट्रोल का होना, सेल्फ कंट्रोल का होना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वानिमिटी। अब देखिए, हम लोग इक्वानिमिटी रेगुलरली तो नहीं यूज करते, लेकिन ये वर्ड अगर आप अनसीन पैसेज भी देखेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये वाला वर्ड आपको स्पेलिंग्स में मिल जाएगा। ये ऐसे वर्ड इस तरह से आते हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He had a kind of gentleness and equanimity। और उनमें एक प्रकार की सज्जनता और संतुलन का होना था, या बहुत गंभीर तरह के थे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक आदमी के बारे में बात हो रही है। मतलब वो बहुत सज्जन भी थे और बहुत संतुलित थे, एकदम से ना पैनिक नहीं होते थे अपनी सिचुएशन में। नथिंग डिस्टर्ब्स हिज इक्वानिमिटी। और कोई भी व्यक्ति उनके जो मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके अंदर बहुत पेशेंस होता है और वो हर सिचुएशन में खुद को काम रखते हैं। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू देम। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज equitable। What is it? Equitable। अब बहुत आसानी से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है न्याय संगत या न्यायपूर्ण, जो बहुत फेयर हो। जस्ट का मतलब ये होता है जस्टिस से रिलेटेड। ये जस्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है। इम्पार्शियल, जो बिल्कुल भी पार्शियल नहीं हो। इवन हेडेड, फेयर माइंडेड और अनबाइज्ड। ऐसा नहीं है कि अगर बाई चांस, सिंपली वे में बता रही हूँ, बाइज्ड कहाँ जाते हैं, जहाँ पे अगर हम कहें कि हमारा कोई फेमिलियर इंसान हो तो हम उसके पक्ष में होते हैं, और कोई अगर अनफेमिलियर तो हम उसके विपक्ष में होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का इंसान, आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये वाला गुण पाया जाता है, वो फेयर होगा, वो दोनों पक्षों को देख करके एक डिसीजन देगा या अपना सोच रखेगा। ठीक है। ईच पर्सन मस्ट हैव एन इक्विटेबल शेयर। और प्रत्येक व्यक्ति को समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। इक्विटेबल मतलब बिल्कुल समान, सभी को फेयर। वी नीड अ मोर इक्विटेबल टैक्स सिस्टम। हमें सबसे अधिक क्या करना चाहिए? हमें अधिक न्याय संगत जो टैक्स सिस्टम है उसकी आवश्यकता है। मतलब जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो, क्योंकि टैक्स सिस्टम है वो आज का सिस्टम तो है नहीं ना। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी टैक्स चलते थे, वो लोग भी पैसे लेते थे गरीबों से। ओके, 350, इट इज कॉल्ड इक्विवोकल। व्हाट इज इट? इक्विवोकल। ऐसे कर लीजिए, वोकल है ये क्या है? ये भी एक क्या है? एडजेक्टिव है। ये इसका मतलब क्या होता है? गोलमोल, या होता है अनेक अर्थ, या कहेंगे हम इसको अस्पष्ट, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। आप अपनी बात को एकदम
ऐसे मैनिपुलेट कर दे रहे हैं कि सामने वालों को ऐसा लग रहा है अरे ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बाद में लगेगा कि बोल क्या रहा था, मतलब बात में ही इतना ट्विस्ट कर दे रहे हैं। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट इंसान, इनडेफिनिट सर्टन नहीं है, अभी कुछ कह रहा है थोड़ी देर के बाद कुछ और कहने लग जाएगा। नॉन कमिटल जो बिल्कुल भी अपने वादों का पक्का नहीं है, और ऐसे लोग होते हैं वेग और इम्प्रिसाइज, ये सभी सी के ही क्या है सिमिलर मीनिंग है। द पॉलिटिशियन गिव एन इक्विवोकल आंसर, और जो राजनेता होते हैं वो क्या कर हमेशा क्या करते हैं, गोलमोल सा आंसर दे देते हैं। सोचते हैं जो पब्लिक है, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी पब्लिक हो, वो सोचते हैं कि ये लोगों को कुछ आता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये नेगेटिविटी है, उनको समझ में नहीं आता है कि दुनिया सब जानती है, सब समझती है। Many were equivocal about the idea, और बहुत सारे लोग क्या थे, अलग अलग, सबके पास अपने अपने आइडियाज, मतलब उस आइडिया के लिए सबके पास अपने अपने अर्थ थे, तो असहमत थे। ठीक है, इक्विवोकल मतलब अनेका अर्थ थे विचारों में। इट इज कॉल्ड एरुडाइट। एरुडाइट, एरुडाइट क्या है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या विद्वान से, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, या साइंटिस्ट हम कह सकते हैं इनको। लर्न, जो बहुत ज्ञाता होते हैं, सीखते हैं, सीखते रहना चाहिए, डेली सीखने से, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना, आपको डेली सीखने की आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी एक फील्ड हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। स्कॉलरी, और मैंने जैसे अब आपको बता ही दिया कि स्कॉलर जिसमें होते हैं वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल और वेल रेड, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। द कनिंग मैन इज एन इंट्रिकेट एंड एरुडाइट वर्क। जो कनिंग मैन का होता है, द कनिंग मैन, ये एक तरह की क्या है, मेरे ख्याल से एक वर्क है, कोई बुक, वर्क का अर्थ क्या होता है, एक बुक है, एक जटिल और ज्ञानपूर्ण क्या है, कृति है। कृति मतलब वर्क है, किसी का लिखा हुआ वर्क है द कनिंग मैन। ही वॉज नेवर डल, और वो कभी क्या नहीं था, सुस्त नहीं था। ऑलवेज एरुडाइट एंड वेल इन्फॉर्म्ड, वो हमेशा विद्वान था और जानकार था, मतलब हर चीज की जानकारी रखने वाला था। तो अगर हम जब ये सोच लेते हैं ना कि ये सामने वाला इंसान को कुछ नहीं आता है, दैट वी आर मेकिंग मिस्टेक। ओके, सो 317, इट इज कॉल्ड it's called esoteric. Esoteric, what is it? It is esoteric. ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गुप्त या गूढ़ से, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो, या बहुत हार्ड हो, या पजलिंग हो, या कोई सीक्रेट हो, या बहुत प्राइवेट हो, बहुत प्राइवेट। He has an esoteric collection of old toys and games, और उसके पास बहुत सीक्रेटली कलेक्शन होता था। मैं भी जब छोटी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर कोई चीज मुझे पसंद आती थी, या कोई गिफ्ट या कोई भी चीज, उसको बहुत छुपा करके बहुत सालों साल तक रखती रहती, मतलब क्या कहा जाता है, एक सीक्रेट चीजें होता है, किसी किसी को चीजों का शौक। तो मैं अपनी बचपन की एक बात बता रही हूँ आपको। तो क्या था, द नंबर इज हाईली सिग्निफिकेंट इन ऑल एसोट्रिक टीचिंग, और सभी जो पुरानी टीचिंग्स थी, कैसी टीचिंग्स, गुप्त जो रहस्य वाली टीचिंग्स थी, उसमें ये क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट टीचिंग है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण है, जो ये शिक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए, एक होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होगा, जो हम, हमारा जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, उसको हम स्पाउस बोलते हैं, पर यहाँ पे ई लग गया है स्पाउस से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम साउंड मतलब प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे, स्पाउस, बट ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ हो रहा है समर्थन करना या सहायता देना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पाउस, क्योंकि उसका अर्थ भी पार्टनर ही होता है, जो आपको सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके ये वर्ब में मतलब कोई क्रिया में है, आपके सेंटेंस में एक तरह के कोई भी काम करने से रिलेटेड इस वर्ड का यूज किया जाएगा, जिसका दूसरे सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, अडॉप्ट करना, इम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, एज आई हैव टोल्ड यू, सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर होता है ना, डिफेंड करना, और बचाव भी करते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है, कितनी बार तो ऐसा होता है कि गलती भी पता भी होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं अपने पार्टनर की। वेजिटेरियनिज्म इज वन कॉज शी डज नॉट स्पाउस, और जो वेजिटेरियनिज्म, यहाँ पे क्या है, वेजिटेरियनिज्म क्या, ये एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है शाकाहार। शाकाहार
एक इस तरह का प्रकार है जिसका वो क्या करती है, शी डज नॉट स्पाउस, वो उसका सपोर्ट नहीं करती है। नॉन वेजिटेरियन होगी इसलिए नहीं करती होगी, पर मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे वेजिटेरियन खाना ही पसंद है। फॉलोअर्स ऑफ द सेक्ट स्पाउस प्योर लव एंड नॉन वायलेंस, और जो संप्रदाय के, सेक्ट इन द सेंस कोई भी संप्रदाय, कोई भी कम्युनिटी है, उसके जो फॉलोअर्स है वो किसका सपोर्ट करते थे, स्पाउस मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं प्योर लव का और नॉन वायलेंस का, वो क्या करते थे, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, दिस वर्ड इज एथेरियल। एथेरियल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आकाशीय या स्वर्गीय। ठीक है। एलिगेंट, जब बहुत ही प्यार, बहुत अच्छे से डिसेंसी से आप खुद को तैयार कर लेते हैं तब भी हम कहते हैं एलिगेंट लुक है। ग्रेसफुल होता है, ब्यूटीफुल और लवली, फ्रेजाइल, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग है, एथेरियल के सिमिलर मीनिंग है। शी इज द प्रीटीएस्ट, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, द प्रीटीएस्ट मोस्ट इथेरियल रोमांटिक हीरोइन इन द मूवीज, और वो कितनी सबसे खूबसूरत, बहुत एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है तो उसको देख करके जैसे स्वर्ग से एकदम आई हुई है, इस तरह से हम बोलेंगे, है ना, उसको इस तरह से वर्णन किया जाएगा इस चीज को। सारी मूवीज में वो एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है। हिज म्यूजिक इज एथेरियल, और उसका जो गाना है, म्यूजिक है, वो किस तरह का है, जैसे आकाश या स्वर्ग का गान हो, स्वर्ग गान। ओके, ये लास्ट वर्ड। अब देखिए ये स्टार्ट तो ई से होता है और प्रोनाउंस किससे होता है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है पर हम बोलेंगे यू से, बिकॉज क्योंकि इसमें ई साइलेंट है। ये वर्ड होता है यूफेमिज्म। ये वर्ड इंग्लिश लिटरेचर में बहुत, जब लिटरेचर, अगर आप लोग ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते से, वैसे भी हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं इस वर्ड को, इसका अर्थ होता है, ये एक नाउन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए। इसको हम बोलेंगे, मैं आपको दोबारा से रिपीट करूं, इसको बोलेंगे हम यूफेमिज्म। व्हाट इज इट, यूफेमिज्म, जिसका अर्थ होता है प्रयोक्ति या व्यंजना। हिंदी में भी इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है जो कि हम यूजली यूज नहीं करते हैं। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताती हूँ। यूफेमिज्म वो वर्ड होता है जैसे कोई भी रियलिटी में कोई चीज होती है और वो थोड़ा हार्श वर्ड होते हैं, लेकिन हम उन्हीं सिचुएशन को बहुत ही अच्छे शब्दों में उसको बोलें जिससे किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, तो वहां पे हम किस वर्ड का यूज करेंगे, यूफेमिज्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड और ऑल्टरनेटिव, मतलब एकदम किसी को हार्शली नहीं बोलते हैं हम कुछ, पर हम उसको बहुत ही अच्छे से ढंग से बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सॉफ्टनिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, सॉफ्टनिंग थोड़ा सॉफ्ट तरीके से। पोलाइटनेस, जेंटलनेस, तो ये सारी किसके वर्ड से रिलेटेड, यूफेमिज्म से रिलेटेड वर्ड है। जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ लोग तो गलत तरह से बुजुर्ग लोगों को बोल देते हैं, इवन बूढ़ा बोलना भी सही नहीं लगता कुछ लोगों को, तो देयर इज नो नीड टू जस्ट एड्रेस देम लाइक दैट वे। सीनियर सिटीजन इज अ यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन, जो बुजुर्ग लोगों के लिए कौन सा सीनियर सिटीजन वर्ड बोलना चाहिए, है ना, यह होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है, सीनियर सिटीजन। पास अवे, पास अवे एक ऐसा वर्ड है कि किसी कोई जन गुजर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो एकदम ऐसे बोल देना कि मर गया या मर जाए, इस तरह से, दैट इज अ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग वर्ड। पास अवे इज अ यूफेमिज्म, ये व्यंजना है फॉर डाई, किसी के मरने के लिए। मरना नहीं बोलना है, उसकी जगह हम क्या बोले, पास अवे बोले, या डाई नहीं बोलिए, जस्ट यूज पास अवे। पास अवे मतलब क्या होता है, किसी जन के गुजरने के लिए। तो हमारे को अपने वर्ड्स पे बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से अपने वर्ड्स का चुनाव करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपका कोई सजेशन हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे जो लोग लर्नर्स हैं उनको यहाँ से इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये मदद मिल सके, क्योंकि मैं बहुत सिंपली आसान तरीके से ही चीज़ें हो सकता है तो मैं समझाती हूँ, बट इन केस आपको कुछ चीज़ में लगता है कि आपका अपना सजेशन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रेगुलरली इस तरह से भी इंटरेक्ट किया करूँगी, जिससे आप लोगों से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन ज़रूर है मेरा। तो सोशल हैंडल्स के लिए लिंक्स डले हुए हैं, आप लोग सोशल हैंडल्स पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाले हुए हैं।
टेलीग्राम पे मैं कल से वीडियोस जो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं वहाँ पे वो शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन कीजिए, और आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड भी ज़रूर करूँगी, जिससे आप लोगों को काम करने में भी मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।